टोटल मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज को या कॉलम के बारे में बताता है। ठीक है। इसमें टोटल जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम होंगे वो क्या बताता है, रैंक बताता है। जैसे इसमें है, ए रैंक इज सेड टू बी द रैंक व्हेन इट्स एट लिस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। मतलब इसका कोई माइनर, जैसे ये 3 क्रॉस 3 का है, तो इसकी रैंक क्या हो सकती है, मैक्सिमम रैंक इसकी 3 हो सकती है। ठीक है। फिर मान लो इसका लीनियरली डिपेंडेंट होगी रो या कॉलम, तब रैंक कितनी हो जाएगी इसमें। तब अपने को इनके माइनर चेक करने पड़ेंगे। तो 2 क्रॉस 2 के जितने माइनर है ना उनको चेक करेंगे, उनमें से कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो उसके माइनर की वैल्यू चेक करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे माइनर का, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो इससे हम रैंक पता करते हैं। ठीक है। जैसे अपने पास रैंक की डेफिनेशन होती है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर। मतलब नॉन जीरो माइनर का क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्डर होता है। ठीक है। जैसे मान लो अपने पास ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने पास 2 क्रॉस 3, तब इसकी रैंक क्या होगी, तब इसकी रैंक, ठीक है, 2 रोज और 3 कॉलम है। अब बताओ अब इसकी रैंक क्या होगी। इसका माइनर कितने का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का बनेगा। ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा अपने को, नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है। अगर 2 क्रॉस 2 का जीरो आ जाता है तब क्या करेंगे, जितने भी 1 क्रॉस 1 के माइनर बनेंगे वो चेक करेंगे। ठीक है। उनमें भी मिनिमम एक क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट वन क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। तो उसकी रैंक फिर 1 हो जाएगी। ठीक है। अगर 2 क्रॉस 2 का कोई भी एक माइनर अपने पास क्या आता है, नॉन जीरो, तब तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। और 1 क्रॉस 1 का, ठीक है, कोई भी एक माइनर अपने पास क्या आता है, नॉन जीरो। ठीक है। तब उसकी रैंक कितनी होगी, 2। मान लो ये 2 क्रॉस 2 का जीरो आ जाता है, तब 1 क्रॉस 1 वाले चेक करेंगे। ठीक है। और मिनिमम एक क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है। तो रैंक जैसे क्या होती है, इसको रैंक को रो से डिनोट करते हैं हम। ठीक है। रो ऑफ ए, जैसे कोई अपने पास m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है। कोई मैट्रिक्स अपने पास m क्रॉस n। ठीक है। ये ए मैट्रिक्स अपने पास m क्रॉस n जिसका ऑर्डर है। तो अभी इसकी रैंक क्या हो सकती है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज, सॉरी ये मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास, ये क्या अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n। ठीक है। ये रैंक निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा टॉपिक रैंक रैंक से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी फिर, पहले n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। रैंक के लिए हमें कोई भी मैट्रिक्स हो उसको किस में, स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, या तो n हो सकती है, ठीक है, n या n से कम। ठीक है। तो इसकी रैंक हो जाएगी आर ऑफ या रो ऑफ ए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू n। ठीक है। n या n से कम होगी। n होने का मतलब क्या है, मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। ठीक है। फिर इसके जो माइनर चेक करेंगे, अगर 0 आ जाती है तब तो क्या हो जाएगी इसकी रैंक, फिर इसका माइनर चेक करना पड़ेगा अपने को। ठीक है। तो ये नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है। ये जो मैट्रिक्स ए है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है। तब रैंक कितनी हो जाएगी, n। और अगर जीरो आ जाती है तब रैंक कितनी होगी,
इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तब रैंक कितनी होगी? तब अपने को इसके माइनर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम ए क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब रैंक कैलकुलेट कैसे करते हैं? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए? सब मैट्रिक्स, ठीक है। वो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो रैंक कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स है, फोर फोर क्रॉस फोर का है, जैसे ए बी सी डी। 4 क्रॉस 4 का है ये, ठीक है। तो अब इसकी रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको सबसे पहले क्या करेंगे? रो रो एस्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रो एस्लोन फॉर्म क्या होता है? जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके जो नीचे के जितने भी सारे एलिमेंट है, ठीक है, मतलब लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट, ठीक है, क्या होने चाहिए? जीरो। मतलब अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इसको, ये सारे जीरो करने हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये जितनी भी नॉन जीरो रो बचेगी अपने पास, ठीक है, अगर तीन, दो या एक, वही क्या होगी उसकी रैंक, ठीक है। तो मान लो इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें रो एस्लोन फॉर्म में, ठीक है। ये सारे एलिमेंट क्या बना दिए नीचे के? जीरो। ये जीरो कैसे बनाएंगे? रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इनको जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में मान लो ये एलिमेंट जीरो हो जाता है, तब तो रैंक कितनी होगी? टू। और ये तीनों एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तब रैंक कितनी होगी? वन, ठीक है। और ये सारे नॉन जीरो होते हैं, तब रैंक कितनी होगी? क्योंकि इसमें तीन रो होगी, ठीक है, तो नॉन जीरो, तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी? थ्री, ठीक है। जैसे अपने पास कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जैसे अपने पास कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन। तो इसकी रैंक बताओ, इसकी रैंक क्या होगी? तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसकी रैंक हो जाएगी जो रो ऑफ ए इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कोमा एन, ठीक है। मतलब इनमें जो मिनिमम आएगा, क्योंकि जितने रो होते हैं उतने कॉलम होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम जैसे रो आएगी तो मिनिमम ही कॉलम आएंगे उसमें, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसकी रैंक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इसमें रैंक कैलकुलेट करने के लिए। मतलब जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसका जितनी रो है उनको किस में? कॉलम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसकी रो को किससे? कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जैसे अपने पास कोई रो है, जैसे ये मैट्रिक्स है अपने पास 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। ये मैट्रिक्स अपने पास 3 क्रॉस 3 का।
अब इसमें रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना अपने को, ठीक है। जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस रो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रो तो आना ही आना चाहिए अपने पास, ठीक है। मतलब जैसे R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, R2 तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। और R2 के अलावा जिसमें से, जैसे मान लो ये R1 है, ठीक है। R1 सब्ट्रैक्ट करना है तो R1, ठीक है। और या R1 को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये तो जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी अपने को, ठीक है। जैसे R2 का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। R2 के साथ ऑपरेशन लगा रहे हैं इसमें, तो R2 को ऐसा कैसा रखना है, ठीक है। तो R2 - 3R1 जैसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं किसी रो में, ठीक है। तो वो रो तो प्रेजेंट होनी चाहिए, उसके अलावा बाकी किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, किसको बोलेंगे, द सेम ऑर्डर एंड द सेम रैंक, ठीक है। मतलब दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब उनका रैंक और ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। फिर है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। किसको बोलेंगे, एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज सेड, एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज दैट विच इज obtained फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स। मतलब यूनिट मैट्रिक्स का यूज करके हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। सब्जेक्टिंग इट टू एनी ऑफ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे ये है I3 है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट कितने क्या होने चाहिए, 1, ठीक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब जैसे इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दिया R2 को, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये R2 आ जाएगा। फिर है थ्योरम, एवरी एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कैन बी obtained by pre-multiplying and post-multiplying by the corresponding elementary matrix, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब किसी रो या कॉलम को क्या करना है, अपने को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, या तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, उससे क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जिस भी रो या कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जैसे अपने कोई पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसको ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे I R क्या है यहाँ पर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी क्या है, रैंक है, ठीक है। 0, या कॉलम में कर सकते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। या तो क्या हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। या क्या हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है।
ठीक है, इसमें कन्वर्ट करके अपने को रैंक बतानी है। बाकी एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आगे। ये देखो, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज आर इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी रिड्यूसेड इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके क्या निकाल सकते हैं, रैंक। सिंस ईच एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अफेक्टेड बाय प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विथ सुटेबल एलिमेंट्री मैट्रिक्स, मतलब कोई भी सुटेबल एलिमेंट्री मैट्रिक्स लेंगे, उसको प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा, रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ईच एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये क्या होती है, नॉन सिंगुलर, मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, एलिमेंट्री नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट, ये रिजल्ट है इसमें, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए इसमें। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग टू एवरी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दे रखा उसकी रैंक आर, ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या है, आर। देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेज, मतलब कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, प्री प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे, ये कर दिया। ठीक है, इफ ए बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ए क्या है, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। ठीक है, देन पी एंड क्यू आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड एन। ठीक है, पी और क्यू क्या होंगे, एम एम एंड एन ऑर्डर के। ठीक है, अब ये देखो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम रैंक फाइंड करेंगे। ठीक है, और रैंक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए भी अपने को रैंक आनी चाहिए। ठीक है, और केले मिल्टन थ्योरम वगैरह में भी ये यूज़ होगा। अब देखो, ये अपने को मैट्रिक्स दे रहेगा जिसका ऑर्डर क्या है, 3x3, ये ऑर्डर है। ठीक है, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सेज पी एंड क्यू, पी एंड क्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करनी है अपने को, दैट पी ए क्यू किस में होने चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी राइट, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ठीक है, 3x3 की आइडेंटिटी, क्योंकि एक का ऑर्डर क्या है, 3x3, तो 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या लगाएंगे, वी शैल अफेक्ट एवरी एलिमेंट रो किससे, या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द सब्जेक्टिंग द प्री एंड पोस्ट ए टू द सेम। ठीक है, तो ये इसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब मान लो इसको सबसे पहले क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और ये ऑपरेशन लगा दिया हमने, सी टू को किस में चेंज कर दिया, C2 - C1, एंड C3 को किस में चेंज कर दिया, C3 - 2C1, क्योंकि C3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो C3 तो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, इनमें ये ऑपरेशन लगाए हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे। R2 पे ऑपरेशन लगा दिया, ये कॉलम ऑपरेशन,
कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन लगा दिए इनमें, ठीक है। तो ये रो एस्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगा के ये नॉर्मल फॉर्म में या रो एस्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें ये देखो अपने पास कौन सा है, ठीक है। वी गेट, ये इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये I2 बन गया, ठीक है। तो इसमें दो नॉन जीरो रोज है, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से P एंड Q क्या आ जाएंगे, P क्या आ जाएगी यहाँ से, ये आ गया अपने पास P, और ये क्या आ गया Q, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, यूजिंग द गॉस जॉर्डन मेथड फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब गॉस जॉर्डन मेथड को यूज करके क्या फाइंड करना अपने को, इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। उसके साथ क्या करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स को, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया इसको यूनिट 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को, ठीक है। तो यहाँ से फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया इसमें, R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर R2 में लगाया तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, फिर R1 में लगाया, ठीक है। और उसके बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखो, इसको किसके साथ ऑगमेंटेड किया था, यहाँ पर इसको पोस्ट कंबाइंड किया था यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या हो गया, लास्ट में क्या आ गया अपने पास, प्री कंबाइंड आ गया, ठीक है। पोस्ट कंबाइंड से प्री कंबाइंड में कन्वर्ट हो गया, ऑगमेंटेड करेंगे तब, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर क्या हो गया, प्री कंबाइंड हो गया, ठीक है। तो ये जो अपने पास जो मैट्रिक्स आई वो क्या होगी, द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो अपने पास यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसको पोस्ट कंबाइंड करते हैं, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, बनाते हैं उसका, कोई भी मैट्रिक्स दिया होता है, ठीक है। और लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, ये इसके साथ प्री कंबाइंड हो जाता है, ठीक है। ये जिस भी मैट्रिक्स के साथ प्री कंबाइंड होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वो क्या होगी, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। फिर है डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है अपने को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे रैंक? सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। मतलब इसके नीचे के जो ये एलिमेंट है, इसके ये दोनों जीरो बनाने हैं, ठीक है। इसके नीचे का ये जीरो बनाना, ठीक है। और ये जीरो, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4। तो सबसे पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सॉरी, रो एचेलॉन फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये अपने को गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया इसने? ये गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4, ठीक है। ऑपरेशन लगाया किस पे? C1 पे। C1 कौन सा है? इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो C1 को चेंज किया C1 - C4। C1 - C4 में चेंज किया, तब ये अपने पास क्या हो गया? ये क्या हो गया? जीरो, ठीक है। C1 में से C4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर ऑपरेशन किस पे लगाया? R3 पे। R3 कौन सा हो जाएगा इसमें? ये, ठीक है। तो R3 पे ऑपरेशन लगाया तो R3 ये प्रेजेंट रहेगा माइनस किससे? 2R1 से कर दिया, ठीक है, इसको ज़ीरो बनाने के लिए। तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है, इसके नीचे का। फिर इसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी ज़ीरो बना लिया ये ऑपरेशन लगा के, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इसको रो एचेलॉन फॉर्म, ठीक है, ऑपरेशन की हेल्प से। फिर जितने नॉन जीरो रोज होंगे वही क्या होंगी? उसकी रैंक, ठीक है। अब इसमें ऑपरेशन लगाया तब ये सारे क्या हो गए? जीरो, ठीक है। नाउ ऑल 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर। मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कौन कौन सी आएगी अपने पास? एक तो ये आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी कौन सी आएगी? ये, ठीक है। तो दोनों की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। वो क्या आनी चाहिए? जीरो, नॉन जीरो, सॉरी, ठीक है। तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी इसमें? यहाँ पे सबसे पहले इसका निकालेंगे, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका एक्सपेंशन कर देंगे इसका R3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? नॉट जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो अपने को तो एक ही चेक करना होता है, ठीक है। मिनिमम एक नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर ये जीरो आ जाता है तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको तो इसमें रैंक कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें कितनी नॉन जीरो रोज है? 1 2, 2 नॉन जीरो रोज है, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? जैसे अपने को रैंक क्या बताता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को बताता है, ठीक है। मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसकी रैंक 3 है, तो उसमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स या रोज या कॉलम होंगे, ठीक है। वेक्टर किन को बोलते हैं? रो या कॉलम को।
लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे? जब अपने पास, ये देखो, एन क्वांटिटी हैविंग एन कंपोनेंट्स इज कॉल्ड ए वेक्टर। मतलब जिनमें एन कंपोनेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है जिसका? एन। देयर द कोफिशिएंट इन लीनियर इक्वेशन और द एलिमेंट्स इन रो और कॉलम मैट्रिक्स विल बी वेक्टर। ठीक है, रो और कॉलम क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। ठीक है, द कोफिशिएंट, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उनके जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे उनको, तो रो या कॉलम क्या होंगे उसके? तो जैसे यहाँ पर है, तो उसको रिटर्न करते हैं। ठीक है, x1 x2 x3, x1 x2 x3 से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, रिटर्न इन पर्टिकुलर ऑर्डर। फिर है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे अपने पास द वेक्टर्स x1 x2, ये सारे क्या है? वेक्टर्स है अपने पास। ठीक है, आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई लेमडा कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं उनको, वो एग्जिस्ट करता है लेमडा वन से ये लेमडा आर तक। नॉट ऑल जीरो, मतलब ये सारे क्या नहीं होने चाहिए? जीरो। सच दैट, ये क्या हो जाएगा? लेमडा वन एक्स वन प्लस लेमडा टू एक्स टू प्लस लेमडा आर एक्स आर, ये क्या बन जाए अपने पास? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, फिर लीनियरली, इसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें भी लीनियरली इंडिपेंडेंट में कोई भी, जैसे अपने पास एक वेक्टर है उसको जो बाकी वेक्टर है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इफ नो सच नंबर अदर देन जीरो, मतलब जीरो के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं हो अपने पास एग्जिस्ट, देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब ओनली जीरो एग्जिस्ट करता है इसमें। ठीक है, उसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जैसे एक वेक्टर है अपने पास x1, तो इसको जो बाकी वेक्टर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे हम एक एग्जांपल करते हैं। ये देखो, ये वेक्टर्स है अपने पास। ये एग्जांपल इनको बोलते हैं, जैसे इसको x1 बोल दिया, इसको x2 x3। ठीक है, रो या कॉलम वेक्टर होते हैं ये, x1 x2 x3 x1 x, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको किस में? लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो लेमडा की नॉन जीरो वैल्यूज आएगी। ठीक है, जीरो या नॉन जीरो वैल्यू आएगी उसमें लेमडा की। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। जैसे अपने पास कोई वेक्टर है। ठीक है, x1 इक्वल टू 1 1 1 3, और x2 क्या है? x2 इक्वल टू 1 2 3 4, और x3 इक्वल टू क्या है? 2 3 4 9। ठीक है,
तो इसको सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चेक करने के लिए लेमडा वन एक्स वन प्लस लेमडा टू एक्स टू प्लस लेमडा थ्री एक्स थ्री, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे इसे इसमें कन्वर्ट करके, ठीक है। और उसके बाद में उसकी रैंक फाइंड करेंगे। रैंक फाइंड करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एक्स की वैल्यू अपने को दी हुई है और लेमडा की वैल्यू लेनी है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से लेंगे लेमडा वन एक्स वन कितना है वन, ठीक है, प्लस लेमडा टू एक्स टू कितना है वन, ठीक है, प्लस लेमडा थ्री और एक्स थ्री कितना है टू, ठीक है। तो टू लेमडा थ्री, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। ऐसे दूसरी इक्वेशन क्या आएगी अपने पास? यहाँ से लेमडा के टर्म्स में, ठीक है, एक्स की वैल्यू लेते हैं और लेमडा की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड वाले ले लो फिर। तो बताओ क्या आएगा यहाँ से? लेमडा वन प्लस टू लेमडा टू प्लस ये कितना आ जाएगा थ्री लेमडा टू। फिर थर्ड वाले लेते हैं। तो बताओ इससे क्या बनेगा? लेमडा वन प्लस थ्री लेमडा टू प्लस फोर लेमडा थ्री। सॉरी, ये लेमडा थ्री है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? थ्री लेमडा थ्री प्लस फोर लेमडा टू प्लस नाइन लेमडा थ्री, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई? चार लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर क्या होते हैं, इनको एज ए वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगी? ये देखो, इसमें इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी अपने पास, तीन रोज हैं और इक्वल टू में जीरो भी, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करते हैं तब, ठीक है। तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले। तो कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे? वन 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 थ्री वन टू थ्री फोर टू थ्री फोर नाइन, ठीक है। ये आ जाएंगे। और वेरिएबल्स क्या आ जाएंगे? लेमडा वन लेमडा टू और लेमडा थ्री इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। इनका बताओ मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा कि ये क्या है? इसमें फोर क्रॉस थ्री ऑर्डर, ठीक है। और इसका क्या है? थ्री क्रॉस वन, ठीक है। तो इसमें जितनी कॉलम है उतने इसमें रोज है, तो इनका मल्टीप्लाई भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या करना है? इसको इस मैट्रिक्स को किस में? रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना अपने को, ठीक है। तो इसको रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनको सबको क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे इसको, इनको, ठीक है। इन सबको जीरो बनाने के बाद में उसको इससे जो ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, ठीक है। तो वहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी? लेमडा वन लेमडा टू और लेमडा थ्री की वैल्यू, ठीक है।
फिर इससे इक्वेट करके वो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अगर ये सारी वैल्यू जीरो आती हैं तब तो क्या आते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जीरो आती है तब, सॉरी नॉट जीरो आती है तब लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये सारी क्या आनी चाहिए, लेमडा की वैल्यू। ठीक है, चलो इसको पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। तो जब इसको रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तब क्या आएगा अपने पास, ये रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के इसको तो सोल्व करेंगे, तब अपने पास आएगा 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 और 0 0 2। ठीक है, यहाँ से λ1 λ2 λ3 इक्वल टू 0 0 0। अब सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो लेमडा ये क्या आएगा अपने पास, 3, सॉरी λ1 प्लस λ2 प्लस 3, सॉरी 2 λ3। ये तो पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर दूसरी क्या आएगी अपने पास, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगी, ये λ1 तो जीरो हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन आएगी λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 0। ये इसको इसके इक्वल, ये फर्स्ट वाली को इसके इक्वल, ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल। फिर ये इसमें सारे जीरो हैं, ठीक है। वन वन टू जीरो 1 0, सॉरी ये 2 2 है यहाँ पर, ठीक है। फिर इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी को, तो ये क्या आ जाएगी, 2 λ2 प्लस 2 λ3 इक्वल टू 0। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इससे, तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। ये क्या आएगा, 2 λ3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से λ3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, डायरेक्ट 0 आ जाएगी। फिर ये λ3 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो λ2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। फिर ये दोनों यहाँ रखेंगे तो λ1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, सॉरी λ1 इक्वल टू 0, λ2 इक्वल टू 0, λ3 इक्वल टू 0। तीनों जीरो आ गई तो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर तीनों नॉन जीरो आती तो लीनियरली ये क्या हो जाता, डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जो अपने पास जो ये फॉर्म होता है ना, λ1 x1 λ2 x2 ये जितने भी है इक्वल टू 0। यहाँ से जो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है, तो इक्वल टू में 0 है तो अपने पास क्या बनेगा, होमोजीनस। ठीक है, होमोजीनस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो वहाँ से फिर इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके और वहाँ से λ1 λ2 λ3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। जैसे इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया ना, तो इससे कन्वर्ट करना आपको, ये जीरो बनाने हैं ये, ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। फिर कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ठीक है, उसका पता लगाना अपने को।
ठीक है, तो क्या करेंगे? एक मिनट आपको अलग से बता दूं थोड़ा। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो अपने पास दो तरह की होती है, ठीक है। पहले तो क्या होती है, होमोजेनस। और सेकंड क्या होती है, नॉन होमोजेनस। ठीक है, होमोजेनस में क्या होता है, जैसे अपने पास कोई तीन लीनियर इक्वेशंस होगी, क्या क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो। और थर्ड है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस। मतलब ये तीनों क्या होते हैं इसमें, साइमल्टेनियसली जीरो, एक साथ जीरो होते हैं। ठीक है, फिर जैसे नॉन होमोजेनस है उसमें ही सेम a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू b1, या उस इसको कुछ अलग ले लो, d1 ले लो इसको। ठीक है, d1। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। थर्ड है a3y a3x a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, ये इक्वेशन है अपने पास, इसको क्या बोलते हैं, नॉन होमोजेनस। इसमें ये तीनों एक साथ क्या जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, नॉन होमोजेनस। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ए एक्स इक्वल टू बी इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में। ये क्या है, ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। और ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, और ये कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कांस्टेंट का। तो जब इसका इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब एक की वैल्यू क्या अपने पास, ए एक्स इक्वल टू में क्या, जीरो। तो ये जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, a1 a2 a3 b1 b2, ए मैट्रिक्स आ जाएगा अपने पास, b3 c1 c2 c3। ठीक है, और वेरिएबल मैट्रिक्स क्या आएगा, एक्स वाई जेड। ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया वेरिएबल्स का, इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। ठीक है, ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो बताओ, a1 a2
A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एक्स वाई जेड D1 D2 D3। ये होमोजेनस और नॉन होमोजेनस को कन्वर्ट कर लिया हमने। ये सारे क्या होने चाहिए, साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए एक साथ, तब तो होगा नॉन होमोजेनस। और सारे एक साथ जीरो होंगे तब होमोजेनस। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये अपने पास नॉन होमोजेनस इक्वेशन है। ए एक्स इक्वल टू बी, ये तो क्या हो गया होमोजेनस। नॉन होमोजेनस क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स एक्स, सॉरी कैपिटल से डिनोट करते हैं हमेशा मैट्रिक्स को। एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के क्या लिए क्या करेंगे, दोनों होमोजेनस। ठीक है, जो ये ए मैट्रिक्स है इसकी रैंक कैलकुलेट करेंगे नॉन होमोजेनस में। ये जो ये ए मैट्रिक्स है इसकी रैंक कैलकुलेट करेंगे, और ये है इसको साथ इसके ऑगमेंटेड करेंगे। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स है, ये ए, तो ए ऑगमेंटेड बी, ये निकालेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे। ठीक है, मतलब इस कॉलम को इसमें फिट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 3x4 का हो जाएगा ये मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं ए ऑगमेंटेड बी। तो इसकी रैंक पता करनी है, वो क्या हो जाएगा 3x4 ऑर्डर हो जाएगा उसका। ठीक है, और ए का ऑर्डर क्या है 3x3। दोनों की रैंक अपने को पता करनी है। ठीक है, तो इसमें रैंक, इसकी रैंक अगर नॉन होमोजेनस में रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तब तो क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, और देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन होमोजेनस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो आएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड की अपने पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। और अगर फिर सेकंड केस बनता है रैंक ऑफ सेकंड केस अपने पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, मतलब इन दोनों की रैंक क्या है इक्वल। ठीक है, तब सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब जब कंसिस्टेंट होगा मतलब इसमें दो केस बनेंगे। ठीक है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल भी चेक करना पड़ेगा अपने को। तो जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या आती है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। ठीक है, और वो किसके इक्वल आती है, नंबर ऑफ वेरिएबल एन। ठीक है, जो मतलब एक्स वाई
जेड या और कुछ वेरिएबल आएंगे, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उनके इक्वल आती है, तब तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल आते हैं वो है ये, तब तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, तब तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक या ट्रिवियल। और जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, तब क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं अपने पास। ठीक है, और ये क्या होता है, नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये केस बनते हैं इसमें, ठीक है। इस केस में तो आता है यूनिक सॉल्यूशन जब ये तीनों इक्वल होते हैं। रैंक ऑफ ए मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, और नंबर ऑफ वेरिएबल, ये तीनों इक्वल आते हैं तब तो ट्रिवियल या यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और ये क्या लेस देन वेरिएबल्स, ठीक है, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और नॉन ट्रिवियल। ठीक है, फिर होमोजेनियस इक्वेशन के लिए बात करते हैं, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो होमोजेनियस में क्या होता है, जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू जीरो, और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कोई मैट्रिक्स ए बनाएंगे, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, ठीक है, मतलब ए अक्स इक्वल टू जीरो, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करेंगे इसको, तो कोफिशिएंट ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ए इंटू एक्स, एक्स में क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो जीरो जीरो, ए एक्स इक्वल टू बी में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इसमें ये क्या आता है, जीरो आता है। तो इसमें ए ऑगमेंटेड बी बनाएंगे, वो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई भी रो या पूरी रो या कॉलम जीरो होता है तो मैट्रिक्स पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको जीरो को ऑगमेंटेड करेंगे, ठीक है, तो थ्री क्रॉस फोर होगा, लेकिन ये एक जीरो होगा तो थ्री क्रॉस थ्री रहेगा, ठीक है। ए कॉलम पूरा जीरो होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इक्वल टू आएगा ये हमेशा, ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू ए, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स
मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू क्या आएगा, मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, इसमें ए अक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें तय करना अपने को ए एक्स ए एक्स इक्वल टू जीरो। इसमें कन्वर्ट करने के बाद में अपने को चेक करना है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, सेकंड केस के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, और रैंक ऑफ ए स्मॉलर देन एन। अब इसके अंदर इस केस में बताओ, फर्स्ट केस के अंदर यूनिक सॉल्यूशन आएगा अपने पास। ठीक है, इसमें क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, अपने पास ए जीरो नहीं है। ठीक है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, अक्स को। ठीक है, तो इसमें जो अक्स मैट्रिक्स क्या है, अक्स क्या है अपने पास, एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड को जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तब क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओनली एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। सेकंड केस अपने पास, इसमें अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है अपने पास। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है। ठीक है, तो क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू हम अपनी तरफ से लेंगे कुछ भी, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके जीरो आएगा हमेशा, कुछ भी वैल्यू लो तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा इसमें। ठीक है, और इसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या नॉन ट्रिवियल। ठीक है, these will be n minus r independent solution। ठीक है, n माइनस आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और r क्या है, रैंक ऑफ ए। ठीक है, r क्या है, रैंक ऑफ ए। ठीक है, कोई भी अपने को तीन लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी। ठीक है,
तो उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसकी रैंक से सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। इसकी क्वेश्चन कर लेना आप। नेक्स्ट टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स दो नॉन जीरो इनपुट वेक्टर्स। ठीक है, दो नॉन जीरो इनपुट वेक्टर्स। ठीक है, जैसे ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। ठीक है, तो दो नॉन जीरो इनपुट मतलब कोई नॉन जीरो इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट वेक्टर्स एक्स विच आउटपुट इज पैरेलल और प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इनपुट, मतलब जिसका आउटपुट क्या हो, जो अप्लाइड इनपुट है उसके पैरेलल या प्रोपोर्शनल, मतलब लेमडा से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो पैरेलल या प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, पैरेलल या प्रोपोर्शनल, लेमडा से मल्टीप्लाई हो गया इसमें। ठीक है, तो ये पैरेलल या प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, आर नॉन एज आइगन वेक्टर्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जो एक्स की वैल्यू होगी उनको आइगन वेक्टर्स। और जो लेमडा की वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। लेमडा की वैल्यू होगी उसको बोलेंगे आइगन वैल्यूज। ठीक है, यहाँ से अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। आर नॉन एज आइगन वेक्टर्स एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नॉन एज corresponding आइगन वैल्यू। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये क्या है, आइगन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या है, ए एक्स इक्वल टू लेमडा, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। ठीक है, जब इसको इस साइड में लेके आएंगे तब ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये मैट्रिक्स है ये दोनों, तो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आएगा अपने पास। ठीक है, मैट्रिक्स ही आएगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें बताओ ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर कॉमन आ जाएगा ए माइनस लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ गया अपने पास, इसको बी बोल देंगे हम। ठीक है, ए माइनस लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, इसको बी बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब जैसे ए एक्स इक्वल टू जीरो वैसे ही बी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन गया, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ऐसे ही तो कन्वर्ट करते थे उसमें। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो आता है तब बताओ होमोजीनियस। ठीक है, वी नीड, अपने को किसकी रिक्वायर्ड है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये होमोजीनियस है अपने पास और इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाला केस बन जाएगा अपने पास, जो सेकंड केस में क्या था, इक्वल टू में क्या आ रहा था, जीरो। तो बताओ यहाँ पर बी इक्वल टू जीरो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये होमोजीनस नॉन
नॉन ट्रिवियल वाला केस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो, ठीक है। बी इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट और बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पर बी क्या है, ए माइनस लेमडा आई। तो ए माइनस लेमडा, ठीक है। बी इक्वल टू क्या है, ए माइनस लेमडा आई। ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। ये बी इक्वल टू जीरो आ रहा है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ये प्रूफ आ गया है इसका यहाँ से, ठीक है। तो इसको बोलेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। और जो लेमडा की वैल्यू आएंगे, मतलब जो रूट्स आएंगे, रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्या होंगे अपने पास, बताओ। लेमडा की वैल्यू क्या होगी, आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनस इस फॉर्म में होता है, इक्वल टू बी। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। जो ये बी है इसको कंबाइंड करते हैं, मतलब जो ये यहाँ पर देखो बी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है के वन के टू एम क्रॉस वन का, ठीक है। तो उसको कंबाइंड करते हैं उसमें। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको सारा बता दिया सोल्व करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ये सारा हो गया। उसके बाद में इक्वेशन देखो, ये अपने को इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है विच द इक्वेशंस। ये इक्वेशन दे रखी है अपने को, आर कंसिस्टेंट। फाइंड द कंसिस्टेंट, मतलब सबसे पहले तो इक्वल टू में जीरो है, तो क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कौन सा है, होमोजेनस, ठीक है। मतलब ए एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले। यहाँ पर आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है, इसका मतलब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा इसमें, ए एक्स इक्वल टू जीरो में क्या जीरो होगा, इसमें ए इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा अपने पास, जीरो, ठीक है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसको जीरो के इक्वल करेंगे। आर कंसिस्टेंट, फाइंड द रेशियोज ऑफ एक्स वाई जेड when the lambda smallest values, what happen when lambda the greater of the values, मतलब lambda इनसे स्मॉल या ग्रेटर। तो सबसे पहले ये अपने को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट्स की, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनकी, ये मैट्रिक्स बना ली सबसे पहले। उसके बाद में इसको इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है। इक्वल टू जीरो करना इसमें। और लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इनमें ऑपरेशन लगा के क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। कोई भी एक, ठीक है, इन दो को जीरो बना लिया, ठीक है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो अपने को ये लेना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाएंगे अपने पास, ठीक है।
इनको दोनों को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। तो इसकी यहाँ से वैल्यू ले निकालेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, एक तो जीरो और एक थ्री, जीरो या थ्री। जब जीरो इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है, जब जीरो इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे वेन लेमडा इक्वल टू जीरो, तो इसमें लेमडा को जीरो करेंगे तब तीनों इक्वेशन ये आएगी अपने पास, ठीक है। जो इक्वेशन है उनमें लेमडा को जीरो करेंगे इनमें, ठीक है, तब तीनों इक्वेशन ये आएंगी। और अपने को इनका रेशियो कैलकुलेट करना है एक्स अपॉन ए, ठीक है, एक्स अपॉन ये हो जाएगा वाई अपॉन और जेड अपॉन, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या आएगा, जेड, ठीक है। लेमडा, जब लेमडा थ्री लेंगे, ठीक है, तो इक्वेशंस बिकम आइडेंटिकल, इक्वेशन क्या बन जाएगी, आइडेंटिकल, मतलब सेम बन जाएगी, ठीक है। ये कंसिस्टेंट, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया इसका। इक्वेशन किसका अपने पास, इक्वल टू में नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये वाले। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे इसकी। और ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपको बताया था करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आती है, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से पूरा, ये इसका प्रूफ है, ठीक है। लेमडा वन लेमडा टू ये थ्योरम है और इनका प्रूफ है। प्रूव दैट x is eigen vector of matrix then x cannot corresponded to more than one eigen value of a, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। मोर देन एक से ज़्यादा मतलब दोनों इक्वल आ रही है इसमें। ये कर लेना, ये क्वेश्चन है। यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो करके ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। ये पहले रूट आ जाएंगे, ठीक है, इनको बोलेंगे आइगन वैल्यूज, ठीक है। यहाँ से आइगन वेक्टर निकालेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ये देखो, एक्स एंड वाई बी टू नॉन रियल, टू रियल एन वेक्टर्स, ठीक है। एक्स एंड वाई बी टू रियल एन वेक्टर्स देन एक्स से टू बी ऑर्थोगोनल टू वाई। कब बोलेंगे एक्स को वाई के ऑर्थोगोनल, जब एक्स डैश वाई इक्वल टू क्या आ जाए अपने पास, जीरो। एक्स एंड वाई बी टू कॉम्प्लेक्स एन वेक्टर्स, ठीक है, से टू बी कॉम्प्लेक्स कब होंगे, ये कॉम्प्लेक्स हो तब कब होंगे, तब एक्स, ये इसका प्रूफ है। ये इक्वल टू में जीरो होता है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। फिर आए केले मिल्टन, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ होता है केले मिल्टन थ्योरम, इसके अंदर जब अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है उसकी फायर पावर कैलकुलेट करनी है या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना, तब इसकी हेल्प ली जाती है, ठीक है। जैसे इसमें ये है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो केले मिल्टन थ्योरम क्या है अपने पास, जैसे कोई भी मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, वो जो खुद की जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है वो
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है वो खुद की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इनवर्स निकालने और हायर पावर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जैसे ए दे रखा है तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। और अपने को क्या निकालना है, इसमें फाइंड क्या करना है, इन्वर्स करना है, ठीक है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको, ठीक है। तो नाउ सिंस केले मिल्टन थ्योरम वी, ठीक है, मतलब लेमडा को किस से रिप्लेस कर देंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों मैट्रिक्स ये कांस्टेंट है, इसको मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास इन्वर्स आ जाएगा इसका। जैसे इसमें एक की पावर 4 हायर पावर निकालने के लिए भी केले मिल्टन थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे इसकी, ठीक है, ए माइनस लेमडा आई। और फिर क्या करेंगे, जैसे एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन के लिए ये केले मिल्टन, ठीक है, फाइंड ए इनवर्स निकालिए इसका, फिर अप्लाई करेंगे केले मिल्टन, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को किससे सेटिस्फाई करा देंगे, इसके मैट्रिक्स से, ठीक है, ओवन मैट्रिक्स। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।